हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग सब लोग कैसे होंगे, अच्छे से होंगे, घर पर होंगे। ठीक है, देखिए दिन प्रतिदिन क्या हो रहे हैं, केस बढ़ रहे हैं, तो आपको सुरक्षित रहना है, घर पर रहना है। चलिए, ये तो आप लोग कर ही रहे होंगे आई होप। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि आपका पिछले लेक्चर में हुआ था। पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कितनी रिंग में, एक रिंग के अक्ष पर, वलय के अक्ष पर कितनी वैद्युत क्षेत्र होती है, कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये हमने पढ़ा था। तो आज हम पहले देखते हैं, आज का अगला लेक्चर शुरू करते हैं, उस पर हेडिंग लगाइएगा, वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाला बल। वैद्युत क्षेत्र में रखे किसी आवेश पर लगने वाला बल, इसका मतलब क्या है कि एक कोई आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, कोई क्या है आपका वैद्युत क्षेत्र दिया होगा, उस पर एक कोई चार्ज रखा होगा। तो देखते हैं, ये रही आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है? एक समान है। एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या हुआ मेरे भाई? एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि हर जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड यानी वैद्युत क्षेत्र का मान क्या रहेगा? एक समान रहेगा, परिवर्तित नहीं होगा। हर जगह पर क्या रहेगा? नियत रहेगा, एक जैसा रहेगा। चलिए, अब कह रहा है कि यहां पर एक चार्ज रखा है प्लस क्यू। कौन सा चार्ज रखा है? प्लस क्यू एक चार्ज रखा है। कैसा चार्ज रखा है? प्लस क्यू। तो यार इस प्लस क्यू पर एक बल लगेगा। क्या लगेगा? एक बल लगेगा। और इस बल का जो मान होगा, इस बल का जो मान होगा वो क्या होगा? चार्ज गुणे इलेक्ट्रिक फील्ड, आवेश गुणे वैद्युत क्षेत्र, Q इंटू E। कितना होता है? क्योंकि देखिए आपको याद होगा ना, यहां से E बराबर क्या होता था? इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर फोर्स अपॉन चार्ज, यही तो होता था। तो यहां से F बराबर आपका क्या आ गया? F बराबर Q इंटू E। ये अब इसकी डायरेक्शन की बात हो जाए। किसकी बात हो जाए? डायरेक्शन की, मतलब दिशा की, कि इस बल की दिशा क्या रहेगी। तो लिखिएगा, यदि धनात्मक आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तो इस पर एक बल कार्य करता है F बराबर Q इंटू E, जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगी। वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगी। ठीक है, लिख लीजिए कि यदि आपका कैसा हो, आवेश कैसा होगा? धनात्मक होगा। और उस धनात्मक आवेश को हम कहां रख रहे हैं? एक समान वैद्युत क्षेत्र में रख रहे हैं। तो इस पर एक बल लगेगा। वह बल कितना होगा? F बराबर Q इंटू E, जिसकी दिशा क्या होगी? जिसकी दिशा वैद्युत क्षेत्र के अनुदिश होगी। मतलब जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जिस डायरेक्शन में क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, उसी डायरेक्शन में क्या रहेगा? बल की दिशा। कब? जब चार्ज आपका कैसा होगा? धनात्मक। यदि यही आपका आवेश कैसा हो जाए? ऋणात्मक आवेश हो जाए। कैसा हो जाए? ऋणात्मक आवेश। यदि यही आपका आवेश कैसा हो जाए? ऋणात्मक आवेश हो जाए, तो अब बल की दिशा इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में होगी। बल का मान वही रहेगा, लेकिन इसकी जो दिशा है, दिशा क्या हो जाएगी? बदल जाएगा। और इसकी दिशा किसके अनुदिश हो जाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट दिशा में। तो लिखिएगा, ठीक है, यदि ऋणात्मक आवेश होगा, ऋणात्मक आवेश होगा, तो बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की
वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में होगा। चलिए इन दोनों को आप नोट कर लीजिए। पहले इसका कॉन्सेप्ट आपको क्या होना चाहिए, पहले क्लियर होना चाहिए, तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, नोट कर लिया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। चलिए तो देखिए अब आपको क्या याद होगा, थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, आपकी एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है E, और उस पर यदि पॉजिटिव चार्ज रखा है तो उस पर बल किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में, और कितना लगेगा Q इंटू ई। यदि आपका निगेटिव चार्ज रखा हुआ, कितना रखा हुआ है, निगेटिव चार्ज रखा हुआ है, तो आपकी बल की दिशा किधर होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड की अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में, और मैग्नीट्यूड आपका F बराबर Q इंटू ई रहेगा। आप इसको याद रखिएगा। चलिए तो अब आज के हम मेन टॉपिक पर चलते हैं। मेन टॉपिक क्या है कि यदि हम किसी आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें, यदि हम किसी आवेश को एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखें तो वह कैसे गति करेगा, हम इसके बारे में देखते हैं। चलिए तो हेडिंग डालिएगा, एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश की गति। एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे आवेश की गति, कैसे वह गति करेगा, यह चीज आपको क्या होनी चाहिए, क्लियर होनी चाहिए। ठीक है ना। चलिए दिख रहा है। अब आगे बढ़ते हैं कि हम क्या कर रहे हैं कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है। एक समान वैद्युत क्षेत्र का मतलब हर जगह वैद्युत क्षेत्र क्या रहेगा, एक समान रहेगा, बदलेगा नहीं। वहां पर उस वैद्युत क्षेत्र पर हम क्या रख रहे हैं, एक आवेश को लेते आ रहे हैं। क्या कर रहे हैं, एक आवेश को लेते आ रहे हैं। तो उस आवेश की गति के बारे में हम एनालिसिस करते हैं, गति को देखते हैं कि वह कैसा मोशन करेगा, कैसी गति करेगा। चलिए तो अब एक चीज आप ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान यह देना है कि आपने एक प्लेट बनाई, ये रही अपर प्लेट, ऊपर वाली प्लेट। ठीक है, अपर प्लेट है, और ठीक है ये कैसी है, आपकी लोअर प्लेट है। कैसी है, लोअर प्लेट। नीचे वाली प्लेट है, लोअर प्लेट है। ठीक है, नीचे वाली प्लेट। अब मैं मान रहा हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन का मतलब क्या हुआ, आपको बता चुका हूं कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है और निगेटिव चार्ज की तरफ आती है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से दूर जाती है। तो ये रहा इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां यानी कि पॉजिटिव चार्ज से दूर जाएगी, यानी कि ऊपर वाली प्लेट कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज। चलिए नीचे वाली प्लेट की तरफ आती है, निगेटिव चार्ज की तरफ आती है, यानी नीचे वाली प्लेट कैसी हो जाएगी, ऋणात्मक आवेश। इस पर कैसा आवेश हो जाएगा, ऋणात्मक आवेश। और यह जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यह एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। कितना है, E। कितना है, E। एक समान वैद्युत क्षेत्र कितना है, E है। अब मैं क्या करता हूं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन लाता हूं। क्या लाता हूं, एक इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन लाया। इलेक्ट्रॉन पर आपको पता है कि कैसा चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक आवेशित होता है। कैसा होता है, ऋणात्मक आवेश होता है। और यहां पर एक मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, m है। क्या है, इलेक्ट्रॉन का मास m है। आपको यह पता है कि इन दोनों प्लेटों के बीच की जो दूरी है, बीच की जो दूरी है वो आपकी कितनी है, d है। दूरी कितनी है, d है। और प्लेट की जो थिकनेस, मतलब जो प्लेट की ऐसे जो लंबाई है, ये मान के चलो कि आपकी कितनी है, x है। कितनी है, x है। तो यार देखिए पहले बात समझिएगा, इलेक्ट्रॉन और इसको v0 वेलोसिटी से, किस वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसने की यह कोशिश कर रहा है। एक इलेक्ट्रॉन है, उसका मास m है, वह v0 वेलोसिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसने की क्या कर रहा है, कोशिश कर रहा है। ठीक है। चलिए
तो अब यह क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन आपको कैसा पता है कि यह कैसा है, ऋणात्मक आवेश है। कैसा पता है कि यह ऋणात्मक आवेश है। तो आपको पता है कि ऋणात्मक आवेश किसकी तरफ जाता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, पता है ना। ऋणात्मक आवेश आपका किधर जाता है, पॉजिटिव चार्ज की तरफ जाता है, धनात्मक आवेश की तरफ जाता है। तो यह कुछ ऐसा मोशन करेगा, पहले ऐसे आते आते कुछ ऐसे जाएगा, यानी यह अपने ओरिजिनल पाथ से, यह अपने ओरिजिनल पाथ इसका ये वाला था, ओरिजिनल पाथ से कुछ डिफ्लेक्ट हो गया। तो हमने मान लिया कि कितना डिफ्लेक्ट हुआ, y। भाई अपने ओरिजिनल पाथ, भाई देखो इसको यदि ये डिफ्लेक्ट नहीं होता, ये पॉजिटिव चार्ज नहीं होता, मान के चलो कि ये ऋणावेशित प्लेट होती, ये भी ऋणावेशित होती, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती, पहले बात समझो। यहां से ये क्या होता, ओरिजिनल पाथ, मतलब इसको सीधी रेखा में आना चाहिए था। किधर आना चाहिए था, सीधी रेखा में। लेकिन अब ये कैसी है, पॉजिटिव चार्ज की प्लेट है, और ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन धनावेश की तरफ ऊपर की ओर जाएगा। चलिए, तो यानी कि आपको क्या बताना है, y, कि कितना अपने पाथ से, कितना अपने पाथ, अपने पथ से, पथ मतलब रास्ते, अपने रास्ते से विचलित हुआ, विचलित हुआ, ये y बताना है, ठीक है। अब कह रहा है कि पहले बात समझना, जब यह इस इलेक्ट्रिक फील्ड से, यानी इस प्लेट को क्रॉस करके बाहर निकलेगा, तो ये यहां से कुछ एंगल बनाएगा कि नहीं बनाएगा, थीटा। तो कितने डिग्री थीटा से ये बाहर निकलेगा, तो थीटा भी क्या है, आपका डिफ्लेक्शन है। कितने कोण से बाहर निकलेगा, कितने कोण से बाहर निकलेगा, ये आपको बताना है। ये दो चीजें हैं भाई, आपको यही तो बताना रहेगा ना कि ये कितना y चला है और ये कितना थीटा, किस एंगल से ये बाहर निकला है। यही दो चीजें आपसे पूछ सकता है यहां पर। चलिए, तो अब क्या करते हैं, पहले बात समझिए। हमने मान लिया कि आपका जो इलेक्ट्रॉन है वो यहां पर है अभी, ठीक है, ये अंदर घुस आया है, इसकी वेलोसिटी v0 है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन कैसा है, निगेटिव चार्ज है। कैसा है, निगेटिव चार्ज है। तो निगेटिव चार्ज पर भी एक बल लगता है, और उस बल की दिशा किधर होती है, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में। तो यह F इस डायरेक्शन में लगेगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र आपका नीचे की तरफ, तो फोर्स आपका किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। कितना लगेगा, F बराबर Q, मतलब चार्ज कितना है, E, तो E इंटू E, ये हो गया। और किस डायरेक्शन में लग रहा है, y डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है। चलिए, x डायरेक्शन में है, x डायरेक्शन में भाई, या तो देखिए आपका फोर्स या तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगता है या वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में लगता है, बाकी तो कहीं फोर्स लगता नहीं है, बल लगता नहीं है। तो यानी कि x डायरेक्शन में कोई बल नहीं आएगा। तो लिखिएगा, देखिए, तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए क्या करते हैं, दो भागों में तोड़ लेते हैं, एक x के अनुदिश और एक y के अनुदिश। तो ये रहा x और ये रहा y, ठीक है। तो पहले x के लिए देख लेते हैं। तो x में आपकी इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल u वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी u x डायरेक्शन में कितनी है, v0 है। चलिए, कोई नहीं। दूरी कितना चल रहा है, दूरी आपको पता है कि s बराबर कितना है, x है। कितना है, x है। दूरी कितना चल रहा है, x चल रहा है। चलिए, ठीक है। अब यहां से क्या है, एक चीज और आपको पता है कि x डायरेक्शन में एक्सीलरेशन, आपको बल लग रहा है क्या, x डायरेक्शन में नहीं। क्यों नहीं लग रहा है, क्योंकि आपका जो चार्ज होता है, जो आपका आवेश होता है, वह उस आवेश पर बल किधर लगता है, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में या इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किस दिशा में है, y डायरेक्शन में है, तो x में तो फोर्स ही नहीं लगेगा। तो कितना हो गया, 0, यानी कि एक्सीलरेशन भी आपका कितना हो जाएगा, 0। चलिए, ये क्लियर हुआ। चलिए, तो अब यहां से हम समय देख लेते हैं, तो कि कितना समय लग रहा है इसको x दूरी तय करने में, कितना समय लग रहा है, तो देखते हैं। तो t निकालने के लिए क्या करेंगे, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय।
भाई तो चाल बराबर क्या होता है, यानी स्पीड बराबर क्या हो जाएगा, टाइम टी हमें पता चल जाए तो टी बराबर क्या हो जाएगा, टी बराबर हो जाएगा, आप या बी बराबर यू प्लस के टी से चल लीजिए ना, फाइनल वेलोसिटी तो इसकी पता नहीं है। तो चलिए अभी यहीं से देखते हैं चाल बराबर क्या होता है। चाल बराबर होता है आपका दूरी बटे समय। तो यहां से आपका समय निकल आएगा, समय t बराबर कितना हो जाएगी, दूरी आपका कितना चल रहा है x, और वेलोसिटी कितना है v नॉट। तो समय आपका आ गया कि इस प्लेट को यहां से यहां तक आने में, इस चार्ज को इस प्लेट को पार करने में, इस आवेश को इस प्लेट को पार करने के लिए इतना समय लगेगा। ये x का कंपोनेंट वाला हो गया, ठीक है। अब y वाला देखते हैं। y डायरेक्शन में इनिशियल वेलोसिटी y डायरेक्शन में 0 दिया हुआ है। अच्छा y चलता भी है, हाँ y चल रहा है, x डायरेक्शन में x चल रहा है, y डायरेक्शन में कितना चल रहा है, y चल रहा है। कोई बात नहीं सर, चल लिया, चलिए चल लिया तो चल लिया, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब y डायरेक्शन पे सर फोर्स भी लग रहा है, हाँ सर लग रहा है, कितना लग रहा है, ई इंटू ई। सर एक्सीलरेशन लगेगा, हाँ लगेगा y डायरेक्शन में, क्यों लगेगा, क्योंकि इसी डायरेक्शन में तो फोर्स लगे इसलिए। और त्वरण बराबर क्या होता है, त्वरण बराबर होता है बल बटे द्रव्यमान। तो बल तो ये रहा ई, अच्छा द्रव्यमान कितना है m है, ये रहा सर, द्रव्यमान भी आ गया। अच्छा तो y दूरी चलने के लिए समय कितना ले रहा है, t लग रहा है, तो कोई बात नहीं सर। तो s बराबर क्या फार्मूला लगा दे, ut प्लस का हाफ at स्क्वायर, हाँ सर लगा दो सर। तो अब यहां से uy इनिशियल वेलोसिटी कितनी है y डायरेक्शन के लिए 0 है, तो ये वाला टर्म तो 0 हो गया, ये हाफ। उसी तरह एक्सीलरेशन की वैल्यू कितनी है, e बाई m एक्सीलरेशन। t की वैल्यू कितनी आई, तो t की जगह पर भाई जितने समय में यह प्लेट x को पार करता है उतने समय में ही तो यह y ऊपर जा रहा है ना, तो यहां से t की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x अपॉन v नॉट का होल स्क्वायर। तो ये और ये ही s क्या है, y है, क्या है y। तो पहला वाला तो आ गया कि डिफ्लेक्शन कितना हो रहा है, y हो रहा है, कितना विचलित हुआ अपने पथ से, तो ये कितना होगा 1/2 e बाई m इंटू एक्स अपॉन वी नॉट का होल स्क्वायर। ये रहा, ये y तो आपका आ गया। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, तुरंत नोट करिए, इंपॉर्टेंट है यार ये सब चीजें, ठीक है ना, थोड़ा ध्यान से देखिएगा तभी इतना धीमे पढ़ा रहा हूं। चलिए नोट करिए इसे। चलिए भैया तो अब आगे देखें, चलिए अब आगे देखते हैं थीटा के लिए। तो सबसे पहले यार x डायरेक्शन में वो v फाइनल कितना चल रहा है, तो v x डायरेक्शन में हमें नहीं पता है तो हमने मान लिया कितना है v। अच्छा यहां से v बराबर क्या होता है, u प्लस का at, यही तो होता है u प्लस का at, vx vox, और ये सब x डायरेक्शन में ही है। चलिए तो एक्सीलरेशन इसके लिए 0, तो ये वाला टर्म 0, तो vx बराबर कितना आ जाएगा, vx बराबर आ जाएगा v नॉट। यानी x डायरेक्शन में जो आपका वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी, वो यही रहेगी, वो बदलने वाली नहीं। y डायरेक्शन में सर चलते हैं, तो y डायरेक्शन के लिए vy बराबर कितना आ जाएगा, vy बराबर uy, भाई v बराबर u प्लस का at से चलेंगे, uy प्लस का ay इंटू t। तो vy हमने मान लिया कितना है, ये vy, यही तो निकालना था y डायरेक्शन में। uy 0 है सर। a कितना है, a है आपका e बाई m इस डायरेक्शन में, और t कितना है, t आपका x अपॉन वी नॉट, कितना है x अपॉन वी नॉट है। क्लियर हुआ। चलिए अब देखिए थीटा के लिए, देखिए पहले बात समझिएगा, ये अपर प्लेट में अब हटाए दे रहा हूं थोड़ा सा। देखिए ये जब यहां से निकलेगा तो कुछ ऐसा थीटा बना रहा होगा, पहले बात समझिए, ये रहा थीटा, ठीक है। इधर ये आपका x डायरेक्शन में वेलोसिटी यही आई है, चलिए vx, और y डायरेक्शन में आपकी ये वाली वेलोसिटी आएगी ना, आएगी कि नहीं आएगी, vy। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको अब मैं ऐसे बना ले रहा हूं, तो ये कितना हो गया, ये इसके पैरेलल लाइन खींच दिया तो ये कितना हो जाएगा, vy हो गया। और ये यहां से ये एंगल वाला कितना, इसी से थीटा से निकल रहा है।
तो यहां से यदि मैं आप देखो तो ये कितना है v नॉट है, ये कितना है v नॉट है, और ये कितना है by है। तो यानी कि tan थीटा बराबर कितना हो जाएगा, tan थीटा बराबर by अपॉन v नॉट है, और by की वैल्यू कितनी है, यही e बाई एम एक्स अपॉन v नॉट, और v नॉट का तो नीचे से क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो थीटा आपका ये आपका आ गया, ठीक है। तो ये भी आपका कितना आ जाएगा, ई बाई एम एक्स अपॉन वी नॉट का स्क्वायर। यानी देखो अब यहां से कंक्लूजन क्या निकल रहा है, देखिए ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। ये एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वी नॉट है, वाई डायरेक्शन में कितनी है वी वाई, हमने माना है, ठीक है। तो अब ये यहां से इस एंगल से थीटा एंगल से निकल रहा है, तो थीटा एंगल बना दिया। अब इसी के पैरेलल लाइन हमने यहां पर खींच दिया और इनको क्या कर दिया, मिला दिया, tan थीटा की वैल्यू निकाल लिया। क्या होता है लंब बटे आधार, वहां से हम लोग निकाल लेंगे। चलो वो तो निकाल लिया, इसकी बात अलग है। यदि आप देखो, यदि आप ढंग से देखो तो ये डिफ्लेक्शन क्या है, डिफ्लेक्शन यानी कि जो विचलन है वो किस बात पर निर्भर कर रहा है कि देखिए x मतलब प्लेट की लंबाई कांस्टेंट है, उसकी वेलोसिटी भी क्या है कांस्टेंट है, वो उससे कोई मतलब नहीं है। ये पहले के लिए भी है वही आएगा, बाद के लिए भी आएगा। 1/2 क्या है कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्या है कांस्टेंट है। किस पर बदल रहा है भाई, यदि मैं आवेश का मान चेंज कर दूं, E और M का मान चेंज कर दूं तो क्या हो जाएगा, Y उतनी ही जगह से क्या हो जाएगा विचलित होगा, उतना ही। यदि मैं आवेश का मान जितना ज्यादा बढ़ा दूंगा, आवेश का मान जितना ज्यादा बढ़ा दूंगा वो उतना तेजी से पॉजिटिव प्लेट की तरफ क्या हो जाएगा, चला जाएगा। और यदि मैं इसका मास जितना कम कर दूंगा, भाई देखिए ना ये किस बात पर निर्भर कर रहा है, E अपॉन M पर किस बात पर निर्भर कर रहा है, आवेश मास के आवेश और द्रव्यमान के अनुपात पर निर्भर कर रहा है कि जितना आवेश, जितना आपका आवेश और द्रव्यमान का अनुपात होगा, जितना अधिक होगा डेविएशन उतना ही अधिक होगा, विचलित उतना ही अपने पाथ से अधिक होगा, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा। और आपका देखिए एनसीईआरटी में कोई क्वेश्चन है, मुझे क्वेश्चन नंबर नहीं याद है क्लियरली, लेकिन उस पर है कि कैसे वो कोई अपने पास से डेविएट हो रहा है, तो उसमें आपको क्या देखना है, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात देखना है, आवेश और द्रव्यमान का अनुपात देखना है। चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, नोट करिए आप इसे तुरंत। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि आपको एक प्लेट दी हुई है, दो प्लेटें दी हुई हैं, ऊपर वाली कैसी है पॉजिटिव प्लेट है, कैसी है पॉजिटिव प्लेट है, इस पे पॉजिटिव चार्ज है, बना दिया, ठीक है। और कह रहा है कि एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड बना दिया, ये लो भैया बना दिया गया। अब कह रहा है कि नीचे वाली प्लेट कैसी है, ऋणात्मक है, तो दिखा दिए ये कैसी है, ऋणात्मक प्लेट है। और यह एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, E है, ठीक है। अब कह रहा है कि यहां से ये प्लेट के बीच की दूरी कितनी है, D है, कितनी है, D है। इस वाले प्लेट से मतलब D/2 दूरी पर, कितनी दूरी पर, D/2 दूरी पर, D/2 दूरी पर एक हम आवेश रख रहे हैं, और यह आवेश कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, कैसा है पॉजिटिव चार्ज Q, और इसका मास जो है कितना है, M है, मास कितना है, M है। और ध्यान रखिए ये कैसा है, ग्रेविटी फ्री है। वो वाला भी क्वेश्चन आपका कैसा था, ग्रेविटी फ्री था। ग्रेविटी फ्री का मतलब G यहां पर अभी नहीं लग रहा है, जब क्वेश्चन में कहेगा हम लोग लगा देंगे, उसका मास एक फोर्स और आ जाएगा, उसके कारण निकाल लेंगे, अभी देखेंगे वो सब कैसे क्वेश्चन होते हैं। तो अभी के लिए कैसा है, ग्रेविटी फ्री, मतलब गुरुत्वीय त्वरण यहां पर काम नहीं कर रहा है, गुरुत्वीय त्वरण उपस्थित नहीं, अनुपस्थित है, अनुपस्थित है, ठीक है यार। चलो देखते हैं, ये रहा। अब इसकी वेलोसिटी कितनी है, कह रहा है कि इसकी वेलोसिटी v है, इसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, कितनी है, मैं इसको v नॉट किए दे रहा हूं, इसकी वेलोसिटी v नॉट है। अब कह रहा है
पहले बात समझना, यदि बी नॉट आपका क्या होगा, वेलोसिटी बहुत कम होगा, तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज, ये रहा निगेटिव चार्ज। पॉजिटिव और निगेटिव एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। तो ये वाला चार्ज क्या करेगा, यहां से आके नीचे गिर जाएगा। वेलोसिटी थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये थोड़ा सा आगे जाएगा और फिर यहां पर गिर जाएगा। फिर थोड़ा सा और बढ़ाएंगे तो ये वाली प्लेट कहां पर, ये वाला ऐसे आते आते फिर यहां पर गिर जाएगा। तो हमें बी की यानी वी नॉट की एक मिनिमम वैल्यू चाहिए। ऐसी मिनिमम वैल्यू, ऐसी न्यूनतम मान, वी नॉट का वह न्यूनतम मान जिसके लिए यह आवेश क्या करे, इस प्लेट को पार कर जाए। और इस प्लेट की जो आपको जो लेंथ दी हुई है वो कितनी है, एल है। कितनी है, लेंथ एल है। तो लिखिएगा आवेश Q का वह न्यूनतम वेग ज्ञात कीजिए जिसके लिए आवेश प्लेट को, जिसके लिए आवेश प्लेट को पार कर जाए, ये रहा आपका क्वेश्चन। क्या है, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए, थोड़ा सा करने की कोशिश करिए। आई होप आप लोगों ने पॉज करके कर लिया होगा, जो करना था कर लिया होगा। अब देखिए यार, क्वेश्चन समझिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आपकी दो प्लेटें हैं, एक पॉजिटिव प्लेट और एक निगेटिव प्लेट। और पॉजिटिव प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव चार्ज से निगेटिव चार्ज की तरफ। तो यह एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है, वैद्युत क्षेत्र। अब यहां पर कह रहा है कि इन प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d है। अब कह रहा है कि d/2 दूरी पर हम एक आवेश लेते हैं जिसका वेलोसिटी कितना है, v नॉट है, और उसको जो है हम यहां पर छोड़ देते हैं, लाकर छोड़ते हैं। और और उसका जो आवेश है वो कितना है, q है, और मास कितना है, m है, द्रव्यमान कितना है उसका, m है। तो v नॉट की वह न्यूनतम वैल्यू बताओ जिससे कि यह प्लेट क्या हो, यह चार्ज क्या हो जाए, यह आवेश इस प्लेट को क्या कर जाए, जस्ट पार करे। क्या करे, पार करे। देखिए, क्योंकि देखिए बात समझना यार, ये कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, धनात्मक आवेश है, और यह कैसी है, ऋणात्मक प्लेट है। तो धनात्मक आवेश ऋणात्मक आवेश की तरफ आकर्षित होगा, तो ये कुछ ऐसे आएगा। तो हमें ये कंडीशन बताना है कि यदि देखिए वेलोसिटी यदि बहुत कम होगी तो यहीं पर कहीं गिर जाएगा, जैसे जैसे। तो बी नॉट की वह कौन सी वैल्यू होगी, कौन सा मान होगा जिसके लिए यह क्या करे, इधर से जस्ट पास कर जाए। ठीक है, चलिए, तो ये चीज आपको क्या करना है, बताना है। तो फिर से इसको क्या करना है, दो चीजों में भाग लेते हैं। भाई क्या किया, तो दो चीजों में बांटा था ना, तो एक x डायरेक्शन में और एक y डायरेक्शन में बांट लो, बस बांट लिया सर। अब क्या करना है सर, करिएगा, देखिएगा। आपको पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पर जब मैं किसी चार्ज को रखता हूं तो उस पर क्या लगता है, बल लगता है सर। हाँ सर, लगता है। किस डायरेक्शन में लगता है भैया, यदि पॉजिटिव चार्ज हुआ तो वह बल किस डायरेक्शन में लगेगा, यदि पॉजिटिव चार्ज हुआ तो आपका जो बल लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में लगेगा, और यदि नेगेटिव चार्ज हुआ तो इलेक्ट्रिक फील्ड की विपरीत दिशा में। तो कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, यानी बल आपका किधर लगेगा, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ। और नीचे की तरफ कौन सा है, y डायरेक्शन है। तो Fy बराबर कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। कितना हो जाएगा, Q इंटू ई। चलिए देखते हैं। तो x डायरेक्शन में फोर्स जो है आपका नहीं लग रहा सर, तो लिख दीजिए नहीं लग रहा, यानी एक्सेलरेशन भी आपका x डायरेक्शन में नहीं लग रहा। हाँ, नहीं लग रहा सर। अब क्या है आपका vx मतलब ux, इनिशियल वेलोसिटी u पे पता है ना, वही तो बताना है ना कि आपकी x की वह u की कौन सी न्यूनतम वैल्यू हो, तो वही तो बताना है। तो चलो बताओ भैया, ux x डायरेक्शन में वो कितना दिया हुआ है, v नॉट दिया हुआ है। अब v नॉट का वैल्यू बताना है कि वैल्यू कितनी हो जिससे कि यह प्लेट क्या कर जाए, पास हो जाए। ठीक है सर। प्लेट की लंबाई कितनी है सर, s जो है l है सर। x डायरेक्शन में कितना चलना है, l चलना है सर। अब y के लिए आ जाते हैं सर, आ जाओ सर। y के लिए Fy बराबर कितना हो जाएगा, हाँ सर लग रहा है, कितना लग रहा है सर, Q इंटू ई लग रहा है, लगा दिया।
इस पर एक्सीलरेशन भी लगेगा, बिल्कुल लगेगा। कितना लगेगा? QE/m लगा दिया सर 4। m कहां से पा गया सर? m वहां पर आपको मास दिया हुआ है, ठीक है सर। अब y डायरेक्शन में आपका uy सर नहीं दिया हुआ है सर, तो 0 कर दो सर। अब क्या हुआ, पहले बात समझिएगा। बात यह समझना है कि पहले ध्यान से y डायरेक्शन में ये कितनी दूरी तय कर रहा है? y डायरेक्शन में ये दूरी तय कर रहा है कितना? d/2 दूरी। कितना तय कर रहा है? d/2 दूरी, सॉरी कैपिटल D। कितनी दूरी तय किया? d/2। जितने समय में यह d/2 दूरी तय कर रहा है वहां से नीचे तक आने के लिए, उतने ही समय में यह क्या कर रहा है? l दूरी तय कर रहा है। भाई एक साथ करेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि पहले y वाली ये वाली दूरी तय कर लेगा और फिर ये वाली तय करेगा, नहीं, एक साथ तय करेगा। कैसे तय करेगा? एक साथ। तो जितना d/2 दूरी चलने में समय लगाएगा उतना ही समय कितने लगाएगा? l/2 में लगा रहा है, मतलब एक ही समय लगेगा। तो अब क्या करें सर लगा देते हैं कौन सा? s बराबर ut प्लस का हाफ AT²। तो उसके से क्या होगा सर इससे समय आ जाएगा। अच्छा सर, समय आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? समय आ जाएगा तो यहाँ से वेलोसिटी पता चल जाएगी सर। चलो समय तो कितना है? ये d/ क्या है? 2 है सर, है सर। तो d/2 इनिशियल वेलोसिटी सर नहीं है, तो ये वाला टर्म क्या हो गया? 0 हो गया प्लस का। अच्छा सर, फिर ये कितना हो जाएगा? प्लस का हाफ। ए की वैल्यू सर दी हुई है QE/m, हाँ सर दी हुई है। टाइम का t²। तो ये क्या करें सर? 2 से 2 कैंसिल हो गया, हाँ सर हो गया। तो t की वैल्यू कितनी आ जाएगी? t की वैल्यू आ जाएगी √dm/QE, हाँ सर। तो t की वैल्यू तो ये आ गई, t की वैल्यू आ गई सर। तो t की वैल्यू तो आपकी आ गई। चलिए अब आपको क्या बताना है? v का मान बताना है। अच्छा सर, चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अच्छा, और आपकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी आपके लिए क्या चाहिए? दूरी क्या होनी चाहिए? अधिकतम होनी चाहिए। भाई दूरी क्या करे? जस्ट इससे ज्यादा हो जाए तो इस प्लेट को क्या करेगा? पार कर देगा। यानी जो दूरी आपकी होगी वो क्या होगी? थोड़ा सा बड़ा होना चाहिए। किससे? l से। l से क्या होगा? थोड़ा सा बड़ा होगा। चलिए, तो ये तो आपको पता है कि जब आपका s जो है इससे थोड़ा सा बड़ा हो जाए तो क्या हो जाएगा? ये इतना हो जाएगा। हाँ सर हो जाएगा सर। तो फिर अब आपको पता है कि s बराबर क्या होता है? s बराबर होता है ut। तो इसी के लिए निकाल लो ना, ये डायरेक्शन थोड़ा सा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। ut प्लस का हाफ AT²। सर u तो आपको पता है सर? हाँ सर पता है। कितना है? v0 है, तो वहां पर रखेंगे। t सर पता है, लिख दिया। सर ये वाला टर्म तो 0 हो जाएगा। क्यों 0 हो जाएगा? क्यों? क्योंकि ax कितना है? 0। तो यहाँ पर ये वाला टर्म क्या हो गया? 0। यहाँ पर ये वाला टर्म 0 होता है, इसकी वजह से। चलिए, तो सर s क्या हो जाएगा? ज़्यादा होना चाहिए। किससे? u। तो u कितना है? v0 है, ठीक है। और t की वैल्यू, तो t सर समय कितना लग रहा है? सर वही समय लग रहा है जितना कितना लग रहा है? जितना d/2 दूरी तय करने में लग रहा है उतना ही l दूरी तय करने में लगेगा। तो सर समय तो यही रहा t की वैल्यू कितने है? dm/QE। अच्छा, तो सर ये कितना हो जाएगा सर? v0। तो v0 जो है, यदि मैं v0 निकालूंगा तो v0 आपका क्या होना चाहिए? v0 थोड़ा सा बड़ा आना चाहिए। क्या आना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। किससे? इससे। s कितना है आपको सर? दूरी कितनी है? l है। कितनी है? l है, l। अच्छा सर, इसका मल्टीप्लाई होगा तो QE अपान कितना हो जाएगा? QE/dm, ठीक है। यानी v0 की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? v0 की वैल्यू इससे थोड़ा सा ज्यादा होगी। इससे थोड़ा सा ज्यादा होगी तो क्या हो जाएगा? ये पार कर जाएगा। थोड़ा सा ज्यादा हो जाएगी तो क्या कर जाएगा? यानी पास कर जाएगा। यानी ये क्या होना चाहिए? s बराबर l। तो ये वही, ये तो ये बराबर कितना? ये। तो यदि आपकी कितनी मिनिमम वेलोसिटी हो? इतनी मिनिमम वेलोसिटी हो। कितनी? इतनी। ये है आपका आंसर। यदि आपकी इतनी मिनिमम वेलोसिटी हो जाए तो यह क्या करेगा? इस प्लेट को पार कर जाएगा। चलिए, अच्छा क्वेश्चन था, नोट करिए इसे। चलिए,
तो अब हम भैया आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है इसी पर, इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है। तो लिखिएगा सरल लोलक को जब सरल लोलक को जब वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं, तब इसका आवर्तकाल कैसे निकालते हैं पहले ये देखते हैं। तो हेडिंग डाल लीजिएगा। तो लिखिएगा किसी भी लोलक का आवर्तकाल ज्ञात करने के लिए हम t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपॉन G इफेक्टिव समीकरण का उपयोग करते हैं जहां पर G इफेक्टिव उस लोलक पर लगने वाला कुल परिणामी त्वरण ठीक है। जहां पर G इफेक्टिव बराबर क्या हो जाएगा, G इफेक्टिव बराबर हो जाएगा एक्सेलरेशन किसके कारण, आपका उस पर वैद्युत बल के कारण, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, एक्सेलरेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ये है G इफेक्टिव। ठीक है। जहां पर L लोलक की क्या है, L लोलक की लंबाई है, और T उसका लोलक का आवर्तकाल है, चलिए पहले इसको नोट कर लीजिए, फिर देखिए हम इसको क्वेश्चन के माध्यम से देखेंगे। कैसे देखेंगे हम इसको, जो है क्वेश्चन के माध्यम से करेंगे कि कैसे ये सब सारी चीजें हो रही हैं। तो पहले आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए अभी इस कॉन्सेप्ट को हम लोग क्वेश्चन के जरिए समझते हैं कि क्वेश्चन क्या है। तो देखिएगा क्वेश्चन है कि एक आपका सरल लोलक है, लिया हमने, उसको हमने एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी इस डायरेक्शन में है, ये क्या है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। इस पर चार्ज है आपका Q, मास है M, चार्ज कितना है, Q है, मास है M है, और यह एक पेंडुलम है, मतलब एक लोलक है, उसको L लंबाई की एक डोरी से क्या किया गया है, बांधा गया है। अच्छा एक चीज ध्यान दीजिएगा, यह जो लंबाई हम लेते हैं वो कहां पर लेते हैं, ये जो भी आपका बॉब होता है, बॉब मतलब जो भी हम गोला ठोस जो भी पेंडुलम होता है, लोलक होता है, उसके मिड पॉइंट से, मतलब बीच वाले बिंदु से नापते हैं। जैसे हमें लंबाई नापना है ना, पहले बात समझना, ये क्लास 11 में मैंने बताया हुआ है। तो यदि उसका कुछ ऐसे है तो आपको जो लंबाई सिर्फ ये वाली डोरी नहीं लेनी है, ठीक है ना, लंबाई आप ये वाली
लेना गलत प्रोसेस है, ये नहीं लेना है। लंबाई आपको क्या लेना है, इसके मिड पॉइंट से, ये आपकी लंबाई होगी। ठीक है, तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। अब आजकल कंपटीशन में वो इन्हीं सब चीजों में घुमा देता है, क्योंकि अब देखिए कॉन्सेप्ट वही है। ठीक है, वो अलग से क्वेश्चन नहीं पाएगा, लेकिन ऐसे ही थोड़ा थोड़ा घुमाएगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्या करते हैं। तो इसको करने के लिए अब क्या करते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड ये है। आपको इस सरल लोलक का क्या बताना है, आवर्तकाल बताना है। तो चलिए पहले ध्यान से समझिएगा। अब मान के चलिए कि यहां पर क्या है, यहां पर ग्रेविटी है, लिखिए। ठीक है, यहां पर गुरुत्वीय त्वरण है, गुरुत्वीय त्वरण है। यदि नहीं होगा गुरुत्वीय त्वरण, बात समझिए, यदि गुरुत्वीय त्वरण नहीं होगा तो उसका भार नहीं होगा, बाकी सब सारी चीजें होंगी। अच्छा चलिए, यानी गुरुत्वीय त्वरण है तो इस गोले का भार नीचे की तरफ लगेगा, F बराबर mg लगेगा। हाँ सर लगेगा। और आपको पता है कि ये कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। और यदि पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज को यदि इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर एक बल लगता है। कितना लगता है, F बराबर Q इंटू ई, F बराबर Q इंटू ई। और उस बल की दिशा किधर होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड की ही दिशा में। तो एक बल आपका ये भी लगेगा, F बराबर Q इंटू ई। मतलब आपका नेट बल, कुल परिणामी बल कितना आ जाएगा, mg प्लस का QE होता है। ये आपका रहा। हाँ सर ठीक है सर। अब क्या करते हैं, जी इफेक्टिव निकालना सर, एसिलरेशन क्या निकालना, तो त्वरण। तो नेट त्वरण ये क्या है, परिणामी त्वरण ये कह लो या जी इफेक्टिव कह लो, क्या है, ये सब बराबर है। ठीक है। अच्छा, एसिलरेशन क्या होता है, मास डिवाइडेड बल बटे द्रव्यमान। तो बल बटे द्रव्यमान मास m दिया हुआ है सर। चलिए, तो इसको जब मैंने किया तो ये कितना आ जाएगा, mg, तो ये g प्लस का QE बाई m, तो ये आपका m आ गया। अच्छा, तो आपका त्वरण क्या होता है, t बराबर, एक मिनट, चलिए तो देखिए t बराबर क्या होता था, आवर्तकाल बराबर 2 पाई अंडर रूट L अपान जी। और वो भी जी कैसा था, जी इफेक्टिव था। तो आपका ये कितना हो जाएगा, t इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट L अपान जी का मान कितना है, ये जी प्लस का QE बाई m, दैट्स इट। तो ये आप इस तरीके से क्या निकाल लेंगे, आवर्तकाल निकाल लेंगे। अच्छा बात समझिए, यदि यहीं पर कह दे कि ये बॉब जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी अपोजिट डायरेक्शन में, किधर है, अपोजिट डायरेक्शन में, ये आपका पॉजिटिव चार्ज है। कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, कोई दिक्कत की बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऊपर की तरफ है, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी है, ऊपर की तरफ है। ये दूसरा क्वेश्चन है, ये पहला क्वेश्चन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक, ये दूसरा क्वेश्चन है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी किधर है, ऊपर की तरफ है। इसका भी मास m है और द्रव्य, और ये g है। तो पहले बात समझिएगा। अब यह पेंडुलम की लेंथ आपको L दी हुई है, इसका आपका आवर्तकाल निकालना है। क्या निकालना है, आवर्तकाल निकालना है। तो चलिए पहले एक मिनट, आप इसको अब करने की थोड़ा सा कोशिश करिए कि कैसे करेंगे, एक मिनट है? तो चलिए, आई होप आप लोगों ने ट्राई कर लिया होगा। अब इसका क्या निकालना था, आवर्तकाल निकालना था। अच्छा, तो एक बात ध्यान रखिए, यहां पर एक ही चीज ध्यान देने वाली बात है। बात यह है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपकी इस दिशा में है, यानी आपका जो एक बल आपका इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण F बराबर Q इंटू ई, ऊपर की तरफ ये इधर लग रहा होगा। अच्छा, इसका भार किधर लग रहा होगा, नीचे की तरफ, क्योंकि भार हमेशा कहां लगता है, नीचे की तरफ। कितना लगेगा, mg। अच्छा, अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपका mg यहां पर हमेशा क्या होगा, इससे बड़ा होगा। mg क्या होगा, हमेशा QE से क्या होगा, बड़ा होगा। क्यों सर, ऐसा क्यों, QE से बड़ा क्यों होगा सर mg? यार इस वजह से, क्योंकि यदि mg QE से बड़ा नहीं हुआ तो बॉब ऊपर की तरफ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, तब तो वो SHM ही मतलब लोलक की तरह पेंडुलम ही नहीं करेगा। ठीक है, उसका SHM नहीं करेगा, तो वहां से हम नहीं निकाल पाएंगे। इस वजह से यहां पर लिखेगा mg हमेशा QE से बड़ा रहेगा।
बड़ा रहेगा, क्योंकि यह SHM कर रहा है। ठीक है, अच्छा तो F लिख लिया, इसको लिख लिया आपने, लिख लीजिएगा पॉज करके। ठीक है, अच्छा अब तो यहां पर परिणामी बल F नेट कितना हो जाएगा, परिणामी बल आपका हो जाएगा कितना, mg माइनस का QE। ठीक है, तो यहां पर एक्सेलरेशन यानी कि G इफेक्टिव आपका कितना आ जाएगा, G इफेक्टिव आ जाएगा G माइनस का QE बाई M, यही होगा। अच्छा तो टाइम पीरियड T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 पाई अंडर रूट L अपान G इफेक्टिव, और इसकी वैल्यू आप G इफेक्टिव की वैल्यू यहां से लिख दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट L अपान G इफेक्टिव की G माइनस का QE बाई M। ये आपको निकालना था, तो ये आपका निकल आया। ठीक है, चलिए तो अब हम आज का आखिरी क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लाइट आपकी डिम हुई है। ठीक है, तो चलिए अब हम आज का अंतिम क्वेश्चन करते हैं कि कैसे इसको किया जाए। आज का आखिरी क्वेश्चन, उस आखिरी क्वेश्चन को लेते हैं और फिर आगे चलते हैं। चलिए हटा देते हैं। आई होप आप लोगों को आज मजा आया होगा इस वीडियो को देखकर। ठीक है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको समय से क्या मिलता रहे, नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है, चलिए यहां पर आपको दिया हुआ है हॉरिजॉन्टल इलेक्ट्रिक फील्ड दी हुई, मतलब आपको एक पेंडुलम दिया हुआ है, ये रहा पेंडुलम। ठीक, ये रहा आपका पेंडुलम। बोला है कि आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में, एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये एक समान इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस गोले पर कैसा है, पॉजिटिव चार्ज, कैसा है, पॉजिटिव चार्ज। अब ये कह रहा है कि यहां से ये थीटा कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण। ये पेंडुलम यहां पर आ गया, कहां पर, यहां पर। इसका मास m दिया हुआ है, द्रव्यमान, इसका द्रव्यमान m दिया हुआ है, आवेश की वैल्यू q दिया हुआ है। चलिए, अच्छा ये दिया हुआ है। अब कह रहा है कि ये आपका, इस पर सिंपल सी बात है, अब कह रहा है कि ये यहीं पर रुका हुआ, कहां पर रुका हुआ है, यहीं पर। तो कह रहा है कि आपको एंगल बताना है, थीटा, थीटा का मान बताइए तथा डोरी पर लगने वाले तनाव को, लगने वाले तनाव को ज्ञात कीजिए। ये चीजें आपको करनी है। चलिए पॉज करके 2 मिनट इसको आप नोट करिए और करने की कोशिश करिएगा। चलिए कर लिया, आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। अच्छा हाँ, एक चीज आपको क्या दी हुई, इसकी लेंथ आपको L दी हुई है, लेंथ L है। ठीक है, चलिए आपको टेंशन बताना था और ये थीटा बताना था। थीटा का मान बताइए तथा डोरी पर लगने वाले तनाव को। यार यहां पर हमने क्या ले लिया, एक पेंडुलम ले लिया, उसकी लंबाई L है और ये आपका बॉब है। ठीक है, गुटका जो भी कह लो। यहां पर एक लोलक है और इस लोलक का यहां से क्या बना, थीटा एंगल बना रहा है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की दिशा में तो यहां पर बताना है। अच्छा तो एक चीज देखिएगा, यहां पर यदि आ गया तो इसका भार यहां पर कितना लग रहा होगा, mg, नीचे की तरफ, हाँ सर लग रहा है। अच्छा यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, इलेक्ट्रिक फील्ड पर एक चार्ज रखा हुआ है, तो उस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। किस डायरेक्शन में लगेगा, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में। तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हमने क्या लगा दिया, बल F बराबर Q इंटू E लगा दिए सर। ये भी क्या है, F बराबर Q इंटू E, और ये लगा दिया। अच्छा यहां के कारण यदि ये थीटा है तो ये भी क्या होगा, थीटा होगा। तो ये T का ये वाला कंपोनेंट कितना आ जाएगा, T cos थीटा। इधर से ये वाला
टी साइन थीटा। ठीक है, तो यहां से टी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, क्यू इंटू ई, और टी कॉस थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एम जी। इस वाले को ये बैलेंस कर रहा है एम जी। भाई देखो बात समझो, ये क्यों इधर उधर हिल डुल नहीं रहा है, क्योंकि टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस कर रहा है, एम जी। टी कॉस थीटा ऊपर की तरफ है तो एम जी नीचे की तरफ, तो ऊपर वाला इसके बराबर होगा, नीचे वाले एम जी के। और एक ई डायरेक्शन पे, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पे एफ बराबर क्यू इन टी का फोर्स लगेगा, क्यू इंटू ई का फोर्स लगेगा, और उसको कौन बराबर कर रहा होगा, टी साइन थीटा के बराबर होगा। तो ये कर दिया इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। अब तो शायद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया होगा। आपको थीटा बताना था, तो समीकरण 1 भागे 2 करने पर, 2 करने पर जब इनको करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये टेन थीटा क्यू ई अपॉन एम जी, यानी थीटा बराबर आप क्या आ जाएगा, थीटा बराबर टेन इनवर्स क्यू ई अपॉन एम जी। ये हो गया। अब आपको क्या बताना था, टी बताना था। तो टी समीकरण क्या करें, समीकरण 1 और 2 का स्क्वायर करके ऐड कर दें। समीकरण 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर करने पर, समीकरण 1 का स्क्वायर करके और 2 का स्क्वायर करके क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू ई का स्क्वायर प्लस का एम जी का स्क्वायर। यहां से टी स्क्वायर कॉमन ले लिए तो कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्यू ई का स्क्वायर प्लस का एम जी का स्क्वायर। तो ये यहां से इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1। तो टी स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा, क्यू ई का स्क्वायर प्लस का एम जी का स्क्वायर। ठीक है, यहां से आपकी टी की वैल्यू आ जाएगी, टी बराबर आ जाएगा अंडर रूट ऑफ क्यू ई का स्क्वायर प्लस का एम जी का स्क्वायर। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। ठीक है, यदि आपको इस पर कहीं भी कोई भी डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट पर बताइएगा। आपको मेरा नंबर भी पता है, नहीं पता है तो मैं आपको बता दे रहा हूं। मेरा नंबर है 9870 51 68 81। यदि आपने अभी तक चैनल को ओलंपिया क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आपको कभी भी कोई दिक्कत हो तो इस नंबर पर मुझे कॉल कर लीजिएगा। मैं आपके हर एक सवाल का उत्तर देने की कोशिश करूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।